अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ्स क्लब। आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकली। आपको पता है कि सेक्शन सी में इसका जो है 8 नंबर का एक क्वेश्चन आता है सेक्शन सी में, सही है, यानी लॉन्ग पार्ट आता है। सेक्शन सी में 8 नंबर का एक क्वेश्चन आता है जो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ, आपको एक पेज ग्राफ का मिलेगा इस तरह, जैसे कोई भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं बोर्ड वाले, तो आपको ग्राफ का पेज मिला, इसके पीछे यानी एक तरफ लाइन होती है और एक तरफ क्या होता है, ग्राफ होता है। तो आपने जो है इसको हाफ पोर्शन में डिवाइड कर दिया। इसी के दो इक्वेशंस होती हैं ना, तो हमें दोनों इक्वेशन एक ही पेज पे ज़्यादा सॉल्व करनी है, तो हम इसको हाफ में डिवाइड कर लेंगे। नीचे जो इक्वेशन के बॉक्स बनेंगे, तो मैं साथ ही इसके बॉक्स का भी वो बना लेती हूँ पोर्शन, ताकि जो हमारा इस तरह यानी ड्रॉ करने वाला काम है वो एक साथ ही हो जाए। ओके, हमने इसके बना लिए नीचे पोर्शन। अब क्या है, हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को सॉल्व हम कैसे करेंगे? कम से कम एटलीस्ट 4 पॉइंट हमें लेने होते हैं ग्राफ की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। हमने सोल्यूशन लिखा, उसके बाद जो है हमने क्या किया, इक्वेशन 1 लिखी, इसको इक्वेशन 1 कहा। अब आप ये देखिए कि इसमें इस तरह करते हैं कि या तो x को अकेला कर देते हैं या y को। अब इधर ऑलरेडी y अकेला किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, 3x - 11 बराबर है y, या y बराबर है 3x - 11, ठीक है। अब हमने इस तरह कर लिया, उसके बाद हम सपोजिशन करते हैं। सपोजिशन में क्या करेंगे, हम x की वैल्यू सपोज करते हैं और उससे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हमने क्या किया, x इक्वल टू 1 ले लिया, यानी पॉजिटिव वैल्यूज़ ले ली हमने, ठीक है। हम बॉक्स बना के भी कर सकते हैं, जिस तरह हमने पहले इक्वेशंस को सॉल्व किया था दूसरे क्वेश्चंस में, इस तरह हम बॉक्स बना के भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। हमने सपोज किया लेट x बराबर है 1, देन y की वैल्यू क्या आ गई 3, और जहाँ पे x था वहाँ 1 पुट किया, -11, तो 3 × 1 = 3, 3 - 11 -8, ठीक है, पहली आ गई। दूसरी हमने सपोज की x बराबर है 2, देन y क्या आ गया 3, x की जगह 2 रखा, -11, तो 3 × 2 = 6, -11 -5 आ गया, साइन बड़े वाले का आता है, ठीक है, -5 आ गया। उसके बाद हमने तीसरी वैल्यू रखी, कम से कम 5-6 हमें रखनी पड़ेगी, इसलिए कि सोल्यूशन सेट निकालना होता है। 3 1 2 3 मैं रख रही हूँ, देयरफॉर y बराबर है 3, और इसकी जगह क्या आ गया, x की जगह 3 -11, तो 9 -11 -2 आ गया, ठीक है। अब हमने कुछ वैल्यू पॉजिटिव रख ली, कुछ नेगेटिव रख लेते हैं। नेगेटिव नहीं रख रही, कि नेगेटिव रखने से क्या होगा कि ये माइनस में बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाएगा। बाज़ दफ़ा हमें ज़रूरत भी पड़ती है, लेकिन अभी हम यानी इसको 0 रख लेते हैं, ठीक है। x बराबर है 0, यानी अपनी मर्ज़ी है, लीनियर इक्वेशन है, यानी सीधी सीधी सॉल्व हो रही है, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि अब हम इसको बहुत ज़्यादा नंबर तक जाएँ। अभी फ़िलहाल हम 4 वैल्यूज़ हमने ले ली, ठीक है, -11। उसके बाद क्या हुआ, अब हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, x - 3y बराबर है 9। अब यहाँ से मैंने आपसे कहा कि या तो x को अकेला करना होता है या y को, तो यहाँ x अकेला है, x को यहीं रखें, और -3y उधर जाके क्या हो जाएगा, +3y। तो ये इक्वेशन 2 अब हमने ऐसे इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर आप y की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, वहाँ हम x रख रहे थे सपोज़ में, यहाँ हमने y रखना पड़ेगा, तो y की जगह कोई भी नंबर रखते जाएंगे 9 में से, उसको यानी 3 से मल्टीप्लाई करके 9 में प्लस करेंगे तो x आ जाएगा। तो y, अब ये y के आंसर आए, ठीक है, y के आंसर आए, तो हमने देखा कि y माइनस में आ रहे हैं आंसर, तो हम माइनस में रखते हैं पहले, y बराबर है -1 से शुरू करते हैं, ठीक है, -1 से शुरू करते हैं, तो x आ गया 9 + 3 - 1, तो 9 - 3 + -3 हो गया, तो ये हो गया 6 पहली वैल्यू। दूसरी हमने रखी -2 रख देते हैं, y = -2, देयरफॉर x बराबर हो जाएगा 9 + 3, इसकी जगह -2 आ गया, तो 9 ± -6 3 आ गया। फिर उसके बाद रखते हैं -3,
-3 रख दिया तो x क्या आ गया 9 + 3 और -3, तो ये आ गया 9 प्लस माइनस 3 3 ज़ा क्या हो गया 9 और 0 आ गया। ठीक है, अब हम रखते हैं इसको यहाँ पर, अब हम प्लस में रखते हैं कुछ वैल्यूज़। ठीक है, वह इसलिए कि अभी तक जो है कोई आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा, यानी x हमने 1 2 3 रखा था, तो यहाँ 1 2 3, अच्छा यहाँ पर हम 3 से मैच कर रहे हैं। x यानी -2 रखा y, तो 3 आ गया, और यहाँ 3 रखा था तो -2 आ गया। हमें सोल्यूशन सेट तो मिल गया है, लेकिन एक वैल्यू मैं और रख लेती हूँ, 0 रख लेते हैं। उधर भी रखी थी 0, इधर भी रख लेते हैं। तो x 9 + 3 0, तो 9 + 0 = 9। सही है। अब ये बॉक्स बहुत नीचे चला गया, इसलिए कि मैं समझ रही थी कि सोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, सोल्यूशन बहुत शॉर्ट में मैंने कर दिया। तो हम इसको बॉक्स को ऊपर ही कहीं ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। और नेक्स्ट इक्वेशन हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व की थी ना, कि पुट करते जा रहे थे तो आता जा रहा था, तो अब उसी में हम बना लेंगे पेज पर। अब ये जो है हमारे पास आपने इस तरह लाइन बॉक्सेस बना लिए। कितने वैल्यू है 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी बना लें 5 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इसको लाइन को ड्रॉ करते हैं ताकि ये अलग बॉक्स बन जाए, ये अलग। इसका आपने ऐसे करके अलग बॉक्स बनाना है, या थोड़ा ऊपर नीचे कर लिएगा, ये एक ही लाइन में आ रहा है तो मिक्स ना हो जाए, तो आप लोग ज़रा ऊपर नीचे कर लिएगा। ठीक है, अब हम इक्वेशन को लिख लेते हैं, किसी और कलर से लिखते हैं ताकि नज़र आए कि कौन सी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। ये वाली थी इक्वेशन 3x - y = 11, और ये वाली इक्वेशन थी x - 3y = 9। x और y लिख लिया, इधर भी x और y लिख लिया। हमने x क्या पुट किया था, x पुट किया था 1 2 3 और 0, और आंसर y का क्या आया था, 1 से हमारा आया था -8 -5 -2 -11। अब यहाँ हमने y पुट किया था, तो पहले मैं भी नीचे वाले लिखूँगी। ठीक है, इसका ख्याल रखिएगा। यहाँ y पुट किया था तो -1 -2 -3 0, और x का आंसर आया था, x का आया था 6 -1 से, इससे 3 आया था, और इससे 0 आया था, और इससे 9 आया था। अब आप ये देखिए सोल्यूशन सेट हमारा क्या बन रहा है, सोल्यूशन सेट हमारा बन रहा है 3 और -2, यानी एक नंबर जो है ना मैच करना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपने फिर मज़ीद वैल्यू पुट करनी होती हैं। ठीक है, अब हमें सोल्यूशन सेट मिल गया। सोल्यूशन सेट हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं और ग्राफ पे भी लिखेंगे। तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट क्या है 3 - 2, ये हमारा आंसर आ गया है। लेकिन ज़ाहिर है ग्राफ बनाना है तो आपने ग्राफ के ज़रिए शो करना है, तो आप इसको ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ऐसे आप बॉक्स में बना दें ताकि आप अच्छा सा काम हो जाए। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब हम ग्राफ बनाते हैं। सही है, अब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, पेंसिल यूज़ करेंगे। ज़ाहिर ग्राफ पे पेंसिल और कलर पेंसिल के अलावा मार्कर वगैरह यूज़ नहीं करते। मैं कर देती हूँ, लेकिन आपसे मैंने कई मरतबा बोला है कि आपने कलर पेंसिल ही यूज़ करनी है। ठीक, ग्राफ को हम सेंटर से हाफ़ करेंगे, जिस तरह ग्राफ को हमने आपको बनाना सिखाया है पहले भी कई मरतबा। हाफ़ किया, ये वर्टिकल है तो वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं, वाई लिखा, और यहाँ पे हमने वाई डैश लिखा। ओके, उसके बाद हमने सेंटर से हाफ़ किया। दूसरा काम यानी ये करेंगे कि सेंटर से हाफ़ करेंगे एक्स एक्सिस के लिए। एक्स एक्सिस हमने ड्रॉ किया, यहाँ हमने सीधे हाथ पे एक्स लिखा और यहाँ एक्स डैश लिखा। ठीक है, बार बार बता रही होती हूँ कि आपने एरो लाजमी बनाना है, इसलिए कि ग्राफ की लाइन जो है ना ख़त्म नहीं होती, और लाइन की डेफिनेशन यही है कि इसका एंड पॉइंट ना हो। एरो बताता है हमें कि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो हमने दोनों तरफ एरो बनाया, ऊपर नीचे बनाया। उसके बाद हमने क्या किया, ये जिस लाइन पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिलते हैं उसको हम कहते हैं ओरिजिन। ये एमसीक्यूज़ में आता है।
ठीक है, यानी यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है इस पॉइंट पर। दोनों लाइनें जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी y एक्सिस और x एक्सिस जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें उसको हम कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0। ठीक है, ये बातें याद करने की होती हैं, एमसीक्यूज़ में आ जाती हैं। अब मैंने आपको बताया था कि ये वाला क्वाड्रेंट कहलाता है, ये वाला हिस्सा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये भी एमसीक्यूज़ में आता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है? ये लाइन भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस होती है। ठीक है, प्लस प्लस होती है। और दूसरे में क्या होती है? ये लाइन पहले एक्स का लिखेंगे, ये लाइन माइनस की, और ये वाली लाइन प्लस की, वाई का लिखेंगे तो माइनस प्लस। यहाँ माइनस माइनस होता है दोनों। और इस वाले क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में क्या होता है कि एक्स प्लस होता है और वाई माइनस होता है। ठीक है, ये लिखने के बाद अब हम स्केल लिखते हैं। स्केल का तरीका क्या होता है? स्केल का तरीका ये होता है कि पहले हम बच्चों इसकी वैल्यूज़ देखते हैं कि सबसे बड़ा नंबर क्या है। इधर देखें ग्राफ, जो इक्वेशन सॉल्व की थी, तो एक्स का सबसे बड़ा नंबर 9 है। ठीक है, और वाई का सबसे बड़ा नंबर क्या है? 11 है। तो 9 और 11 यानी 10 आएगा। सही है, तो अब हम ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। ये हम ऐसे ले लेते हैं 1 2 3, 5 जो है 1 के बराबर ले लेते हैं, 4 5 6 नहीं आएगा, 7 8 तक आ रहा है। 9 प्लस का है, माइनस का है, 9 प्लस का है, नहीं आ रहा है, तो हमें फिर ज़्यादा लेना पड़ेगा। हमें 2 2 करके ले लेते हैं हम भी। 2, ये 4, ये हमारे अपने हाथ में होता है। 6 8 10 12 14, ऐसे हमने 2 2 5 जो है 2 के बराबर ले लिए। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 तक लिख लिया। उसके बाद हमारा y का सबसे बड़ा नंबर क्या था? y का सबसे बड़ा नंबर था 11। ठीक है, 11 था। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इधर भी हमने 2 2 के बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आ रहा है, 11 नहीं आ रहा, 11 नहीं आ रहा। अच्छा, एक काम हम कर सकते हैं कि ये वाली वैल्यू जो है, अगर हम ग्राफ बड़ा करना है तो ये वाली वैल्यू को हम 0 वाली को ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए कि 0 की वजह से 11 और 0 की वजह से 9 आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी वैल्यूज़ आ रही हैं, बाकी 1 2 3 आ रही है। ठीक है, तो हम इसको ख़त्म भी कर सकते हैं ग्राफ को वो करने के लिए। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप लोग आराम से बना लेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने जो वैल्यूज़ ली हैं उन्हीं से बना रही हूँ। ये 2 हो गया, ये 4, ये 6 8 10 12 14, वही 2 4 6 8 10 12। ठीक है, अभी ये हमने ले लिया। अब उसके बाद हमें स्केल लिखना होता है। स्केल बहुत ज़्यादा लाजमी होता है, कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें जो है स्केल बताना पड़ता है कि हम क्या एक्स पे यानी सपोजिशन कर रहे हैं, वाई पे क्या सपोज़ कर रहे हैं, तो ये हमें बताना होता है। अब हमने 5 खाने एक्स एक्सिस पे किसके बराबर लिए? 2 के बराबर। तो 1 कितने के बराबर होगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2/5, यानी इस पॉइंट में करेंगे तो 5 4 ज़ा 0.4 आएगा, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, तो ये 0.4 हो गया। तो ऑन एक्स एक्सिस, वाई पे भी हमने यही लिया है, तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ऑन एक्स एक्सिस 1 का बता रहे हैं, 1 स्मॉल, एक स्मॉल डिवीज़न किसके बराबर लिए? 0.4। और वाई एक्सिस पे भी हमने, अब ये देखिए मैंने पहले भी बताया था कि ऐसे करके पूरा मैं लिखती नहीं हूँ, ऐसे आड़ी लाइनें यानी बना देती हूँ। इसका मतलब ये होता है कि यही लफ्ज़ दोबारा आ रहा है, जहाँ इक्वल लिखा 0.4। ठीक है, तो स्केल हमने लिख दिया। स्केल लिखने के बाद अब हम ग्राफ को प्लॉट करना शुरू करेंगे। पहली वैल्यू क्या है? 1 और -8। इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। 1 और -8, 1 कहाँ पर आ रहा है? 1 जो है 2.5 पर, यानी बीच में आएगा ना, 0 और 2 के बीच में 1 आएगा, तो ये 1 आया। और 8 पूरा, यानी 1 से हम 8 पॉजिटिव है, तो 1 पे पेंसिल रखी हमने, ये 1 पे बीच में सेंटर पे। ठीक है, 2 और 3 के बीच में 2.5 जो है वो 1 है, तो हमने पेंसिल रखी और 8 पर पहुंच गए। 8 पर हमने निशान लगा दिया। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है 2 - 5।
2 पे हमने रखी और -5 हमें बता रहा है, अच्छा ये माइनस का था, सॉरी ये भी माइनस का है, नीचे जाना था, ठीक है, यही चीज़ तो देखनी होती है। ये जो है हमने पेंसिल इधर रखी 2.5 पे और -8 नीचे उतरेंगे, यहाँ पे आ गए -8, 2 और -8, फिर है हमारे पास 1 और -8, 1 और -8, 1 है ना क्योंकि बीच में आधा, 1 और -8, फिर हमारे पास है 2 और -5, 2 ये रहा 2 और -5 नीचे जाएंगे 4, 4 और 6 के बीच में जो है, बीच में -5, तो 2 और -5, फिर हमारे पास है 3, 3 और -2, ये 2 और 4 के बीच में 3 और -2 यहाँ पे 3 और -2, ठीक है, फिर हमारे पास है 0 और -11, ये 0 हो गया और -11 नीचे आ जाइए, तो 10 और इसके बीच में -11, 0 और -11, अच्छा -11, 0 तो 0 की लाइन यही है और -11 यहाँ पर बीच में आ गया, 0 से उतरे नीचे -11, 0 -11, अब देखें चारों पॉइंट हमारे मिल रहे हैं, तो हमने लाइन ड्रॉ कर दी। जब आप ग्राफ बनाना शुरू करेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी कि आप यानी प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है कि आपको नहीं समझ में आएगा, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो जब आपको सारा क्लियर होता जाएगा कि कैसे आपने सपोज़ करना है और कैसे नहीं सपोज़ करना है। अब ये देखें, ये लाइन जो है मैं यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ वहाँ तक, तो किसी का ग्राफ सिर्फ़ और सिर्फ इस खाने में भी बन सकता है, इस खाने में, ठीक है, और किसी का ग्राफ लेकिन ये वाली वैल्यू जो है ना 3 - 2 यहाँ तक तो बनेगा, आंसर ये है ना, ये आंसर है, तो यहाँ तक तो बनेगा, ऊपर से लेके यहाँ तक बन सकता है ऐसे। तो कभी आप ये सोचिए कि मेरा ग्राफ तो सिर्फ नीचे आ रहा है तो उससे कोई मसला नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वो पॉइंट आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आंसर है, ठीक है। अब ये लाइन तो ग्राफ की पूरी जा सकती है ना, हर पॉइंट पर ग्राफ है, हर पॉइंट पे ग्राफ है यहाँ तक, सही, ये यानी ज़ाहिर जभी तो हम एरो बनाते हैं, ये देखिए दोनों तरफ एरो बनाया यानी ग्राफ चल रहा है हर पॉइंट पे। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, कलर पेंसिल से इक्वेशन को लिखूँगी, देखती हूँ कलर पेंसिल अगर मेरे पास है तो यूज़ करते हैं कलर पेंसिल से हम इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन आपने क्या करना है, यहाँ पर एरो बनाइए कि किस लाइन की इक्वेशन है। अच्छा देखिए मैं रेड यूज़ कर रही हूँ, रेड पिंक टाइप का कलर है, तो आपने ये नहीं करना, आप पर्पल वगैरह कर सकते हैं। इक्वेशन हमारी क्या थी, इक्वेशन हमारी थी 3x - y बराबर है 11, 3x - 11 बराबर है y, 3x - 11 बराबर है y। चलो रेड नहीं है, ऑरेंज की तरह है तो काम चल जाएगा, रेड कलर यूज़ नहीं करते हैं, ओके। रेड कलर चेकिंग के लिए होता है ना, तो आपने रेड कलर यूज़ नहीं करना, पर्पल कर सकते हो, ब्लू कर सकते हो, बाकी पिंक वगैरह कर सकते हैं। तो ये हमने इक्वेशन ड्रॉ कर दी, पहली इक्वेशन हमारी ड्रॉ हो गई। अब हम सेकंड इक्वेशन की तरफ आते हैं। सेकंड इक्वेशन में पॉइंट्स हमारे पास क्या है, 6 और -1, प्लस का 6 है, ये प्लस का 6 इस पे पेंसिल रखी और -1 हमने यहाँ यानी नीचे उतारा 2 और इसके बीच में 1 2 इसके बीच में क्या है, क्या था, x6 था, x6 था और ये -1, तो 6 और -1, ठीक है। फिर हमारा x क्या है, दूसरा 3 - 2, 3 - 2 यानी यही वाला पॉइंट है, ठीक है, ये प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा है 0 - 3, x 0 है और ये -3 है, तो यहाँ पे उतारेंगे 2.5 पे, 2 और 4 के बीच में 0 - 3। फिर चौथा पॉइंट है हमारा 9 और 0, ये क्या है, x 9 है, x हमारा क्या है 9 9, 8 और 10 के बीच में 9, और y क्या है 0, यानी ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, यहीं पर ही आ जाएगा, तो 9 और 0, 9 और 0, ठीक है। अब चारों पॉइंट देखें एक ही लाइन में आ रहे हैं, चारों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं, आपने इसको प्लॉट कर देंगे, इसको ड्रॉ कर देंगे, सॉरी प्लॉट तो हम कर चुके हैं ना, ड्रॉ कर देंगे। हमने इस पे पेंसिल रखी, इस पे रखी और इस पर हमने इसको लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया। अब आप ये देखें दोनों पॉइंट्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें
ये मिल गया, ठीक है। अब ये किस लाइन का ग्राफ है आपने वहाँ पे इसको मेंशन कर दिया। अभी फ़िलहाल मेरे पास कलर नहीं है तो मैं पॉइंटर से लाइट करके लिख लेती हूँ, ब्लैक पॉइंटर से, कि किस इक्वेशन का ग्राफ है। किस इक्वेशन का ग्राफ है? इक्वेशन क्या थी? x माइनस 3y बराबर है 9। x माइनस 3y बराबर है 9, ये इसका ग्राफ है, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ तक का काम, दोनों पॉइंट्स। अब आप ये देखें, ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक आगे पीछे जा सकती है। तो अब किसी भी बच्चे का ग्राफ जो है इसी वाले क्वाड्रेंट में बनेगा, ये प्लस माइनस वाले क्वाड्रेंट में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। अब चाहे वो यहाँ पर बना के छोड़ दे, इतना बड़ा बना दें, तो आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 - 2 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, सोल्यूशन सेट लिखते हैं। सोल्यूशन सेट हमें ग्राफ के ऊपर ही लिखना होता है। इसको भी आप यानी रिज़ल्ट ऐसे लिखेंगे, रिज़ल्ट, और फिर क्या रिज़ल्ट क्या है हमारा सोल्यूशन सेट। आपने कलर पेंसिल से लिखना है, बार बार बोल रही हूँ। 3, ये देखिए कर्ली ब्रैकेट बनाया, फिर आपने स्मॉल ब्रैकेट में इसकी वैल्यू लिख दी 3 - 2, ये हमारा आंसर आ गया। अब ये बिल्कुल हमने सही ग्राफ की इक्वेशन भी सॉल्व कर ली, बिल्कुल सही से हमने ग्राफ भी प्लॉट कर लिया इजीली। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, आगे भी इजी है, कोई मसला नहीं है। हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट जो है सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए हमने पहले क्या किया, या तो हम ऊपर ही कर लेते हैं पहला, यानी फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पर ही सॉल्व कर देते हैं। सोल्यूशन डाला तो पहली इक्वेशन x + y बराबर है 4। इक्वेशन 1 को पहले मैं सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने y को यहीं पे रखा, दोनों सिंगल हैं, किसी को भी रख सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है आप उसको रखें। मैंने इसको रख दिया y को, और 4 - x यानी x पुट करती जाऊँगी, ठीक है। ये हम बॉक्स में कर लें ताकि हमें याद रहे कि इस इक्वेशन में हमें सब्स्टिट्यूट करना है। अब हम क्या करेंगे, अब जैसे मैंने पहले शुरू की एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, उस तरह मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ कि वैल्यूज़ हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप जो है कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हम ऐसे यानी इसको बॉक्स बना के इस तरह मैं सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। जैसे हमने शुरू के क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना सिखाया था कि यहाँ पर x की वैल्यू हम पुट करेंगे इधर, और यहाँ पर y की इक्वेशन सॉल्व करेंगे, और ये कोऑर्डिनेट हमारे पास फिर आते जाएंगे, ठीक है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास आते जाएंगे। यहाँ पे हम क्या सपोज करेंगे, x सपोज करेंगे, और y हम किससे निकालेंगे, 4 - x से निकालेंगे, और कोऑर्डिनेट हमारे पास x y का आंसर यहाँ पर आएगा, ठीक है। इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, अब हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, 0 1 2 3, ये 4 ले लेते हैं, या 5 भी ले लेते हैं, 4, ठीक है। 5 सिंपल है तो आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, y 4 - 0 यानी 4। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या आया, x 0 रखा तो y क्या आया, 4। दूसरा क्या है, 4 - 1 3, यानी 1 रखा तो 3 आया। फिर है 4 - 2, 2 रखा तो 2 आया। 4 - 3 1, 3 रखा तो 1 आया। 4 - 4 0, 4 रखा तो 0 आया। ये देखें, ये और आसानी से ये बॉक्स बन गया। अब हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 2x - y बराबर है, ये थोड़ा सा हमें इसमें काम करना पड़ेगा। इक्वेशन 2 में आप ये देखिए कि x के साथ भी एक नंबर दिया हुआ है, y के साथ भी एक नंबर दिया हुआ है, सही है। तो इसमें परेशान होने की तो खैर ज़रूरत नहीं है। हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर ये सिंगल y रखा हुआ है ना, तो इसको मैं पहले पलट के लिखती हूँ, 5y बराबर है 2x - 1, ठीक है। अब क्या बन जाएगी इक्वेशन, y अकेला कर देंगे तो 2x - 1/5, ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इसके लिए हमें यहाँ पर बॉक्स बनाने हैं, थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा, तो आपको ज़्यादा बॉक्सेस की नीड होगी, ठीक है। यहाँ तो हमने एक एक लाइन में डायरेक्ट कर दिया ना, वहाँ पे एक एक लाइन शायद छोड़नी पड़े। तो यहाँ पे मैं x एक्सिस लिखती हूँ, x नहीं, अब यहाँ पे
वाई सपोज करेंगे। जो सिंगल होता है उसको सपोज करते हैं, और जो इक्वेशन के साथ जाता है वो सपोज नहीं होता। यहाँ पे वाई को सपोज करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाई सपोज करेंगे, तो वाई जो है ऐसा नंबर, यानी वो सॉरी, यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर भी हमें एक्स ही सपोज करना है। ठीक है, एक्स ही सपोज करना है, तो जब ही तो वाई का आंसर आएगा। एक्स सपोज करेंगे। अब हम सपोज करते जाते हैं। अब ये देखें, ऐसा नंबर सपोज करेंगे कि जैसे फिर 2 से मल्टीप्लाई करें और 1 से माइनस करें तो फिर 5 से कट जाए। ठीक है, तो हमें यानी अब यहाँ पर इस तरह के नंबर सपोज करने पड़ेंगे। तो जो है अब मैं क्या करूँगी, इसको 1 से 1 रखेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 में से 1 गया 1/5, तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो पॉइंट वाले कोशिश करेंगे कि पॉइंट वाले नंबर ना लें। अच्छा, 2 2 ज़ा -2 रखेंगे तो -5 हो जाएगा। आ रही समझ में बात? एक्स यहाँ पे लिखा -2। अब ये देखें वाई, अभी मैं सॉल्व करूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन लिख ली, तो 2 और -2 -1/5। अब देखिए -2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो -4 -1 तो 5, यानी 5 हो जाएगा, तो 5 से कट जाएगा तो -1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर वाई एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या है, -2 रखा तो -1 आया। ठीक है, अब उसके बाद हम दूसरा रखेंगे। अब यहाँ पर मैं क्या रखूँ, 2 प्लस का 2 रखें तो नहीं चलेगा काम। ठीक है, माइनस के पहले देख लेते हैं। -6 -3 रखेंगे तो 6 -7 हो जाएगा, 5 से निकल जाएगा। माइनस यहाँ पर 4 रखें तो -8 -9, ये भी नहीं होगा इससे। ठीक है, तो माइनस में हमारे पास नंबर अभी 3 तक तो हम चले गए। -3 2 ज़ा 6 7 -4 -9 -5 रखेंगे तो जब भी नहीं कटिएगा। प्लस की तरफ आते हैं, तो हमने ज़ीरो, पहले ज़ीरो देख लेते हैं। 2 0 ज़ा 0, 1 में से 0 गया 1/5, ये भी पॉइंट में आ रहा है, इसको छोड़ देंगे। कोशिश करेंगे कि पॉइंट में ना आए। ठीक है, अब हमने 2 रख दिया, प्लस का 2 रखा तो 2 2 ज़ा 4, 4 में से 1 गया तो क्या होगा, 4 में से 1 गया 3, 3 भी नहीं कटेगा। अब हमने 3 रखा, 3 से आ जाएगा। 3 रखा तो 2 और 3 -1 और 5, तो 2 3 ज़ा 6, 6 में से 1 गया 5, 5/5 यानी 1 आ गया। ठीक है, इस तरह हम कोशिश करेंगे कि पूरा होल नंबर हमारे पास आ जाए। अच्छा, फिर उसके बाद हम प्लस का अगर हम 4 रखते हैं, 2 4 ज़ा 8, 8 में से 1 गया 7, 7 भी नहीं आ रहा। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 12 में से 1 गया। यानी ऐसा नंबर आप रखते जाएंगे कि मल्टीप्लाई करें और फिर 1 में से माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाए। इसका आंसर लिख लेते हैं। पहले क्या था, 3 और 1। अब आप ये देखें 3 और 1, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आ गया है, लेकिन ज़ाहिर 4, कम से कम 4 पॉइंट कहते हैं कि प्लॉट करें, तो 4 हमें प्लॉट करने हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस का 7 रख देते हैं। माइनस का 7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 -7 -14 हो जाएगा ना, फिर 1 मिला देंगे तो 15 हो जाएगा। -14 और -1 तो -15 और 5 से कट जाएगा तो -3। ठीक है, तो क्या रखा, -7 रखा तो माइनस का 3 आ गया। अब हम और कोई दूसरा नंबर सोचते हैं कि -1 करें उसको, तो उसके साथ वो आंसर आ जाए। अब हम प्लस का अगर 8 रखें तो जब भी हमारे पास आंसर आराम से नंबर आ जाएगा। 2 8, 2 8 ज़ा 16, 16 में से 1 जाएगा तो 15 हो जाएगा। 16 -1 तो 15 हो जाएगा। 15 5 से कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, यानी 8 पे 3। तो 4 पॉइंट में ही आंसर आ गया है, तो मज़ीद लेने की ज़रूरत नहीं है, 4 पॉइंट तक बस हम ले लेते हैं। ठीक है, अब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। हमने क्या किया, पहले सबसे पहले वही वाई एक्सिस बना लिया और फिर एक्स एक्सिस, बाकी चीज़ें बाद में साथ ही लिख लेंगे। ठीक है, एक साथ पहले ड्रॉ कर लेते हैं, फिर एक साथ लिख लेंगे। ये आ गया एक्स एक्सिस, और ये हो गया एक्स डैश, और ये हो गया वाई, और ये हो गया वाई
डैश। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, स्केल लिखते हैं। स्केल में सबसे बड़ा नंबर चेक कर लेते हैं। सबसे बड़ा नंबर एक्स का सबसे बड़ा नंबर 4 8 एक, ये वाले एक्स है ना, तो 8 है। प्लस माइनस नहीं देखते, ओके, प्लस माइनस नहीं देखते। 8 हमारे पास मिल जाएगा हमें। 1 2 3 यानी 5 5 ले लेंगे तो 8 आ जाएगा। 5 6 7 और 8 यहाँ पर भी लिख लेंगे। 1 2 बारीक बारीक लिखेंगे, पेंसिल की नोक शार्प होनी चाहिए, मैंने पहले भी बताया था आपको। 7 और 8 प्लस माइनस नहीं देखते, सिर्फ नंबर देखते हैं कि सबसे बड़ा नंबर क्या है। एक्स का देख लिया, अब वाई का देख लो। वाई का सबसे बड़ा नंबर हमारे पास आ रहा है 4 आ रहा है, तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, यानी 10 जो है 1 के बराबर। 1 2 3 4 5 यहाँ पर भी ले लेते हैं इस तरफ। 1 2 3 4 5 ये हमने स्केल ले लिया। अब स्केल में आपको लिखना पड़ता है कि इस 1 स्मॉल डिवीजन कितने के बराबर है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हमने ये 5 1 के बराबर लिए। तो ऑन एक्स एक्सिस हमने क्या काम किया, ये खुद निकालेंगे, इधर स्केल की हेडिंग डाल के वो काम बाद में करेंगे। इधर आप पहले इसको डिवाइड करके देख लेंगे कितने के बराबर है। 5 1 के बराबर है, तो 1 कितने के बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1/5 यानी 0.2 के बराबर है। तो ऑन यहाँ पे हाथ के हाथ लिख लें, एक्स एक्सिस 1 स्मॉल डिवीजन बराबर है 0.2। अच्छा, यहाँ पे 10 1 के बराबर है। ऑन वाई एक्सिस ये सामने लिखेंगे तो उनको लगेगा भी कि आपने खुद काम किया है, ठीक है, वरना लगेगा हो सकता है किसी से चीट कर दिया। 1 1 ज़ा 1 1/10 तो 0.1। वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है, वाई एक्सिस पे 1 स्मॉल डिवीजन बराबर है 0.1। ये हमने इतना काम कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्राफ की वैल्यूज़ देखेंगे और उसको ग्राफ को बनाएंगे। पहला है 0 और 4 यानी x 0, तो 0 पे आपने पेंसिल रख दी, ये 0 है, ओरिजिन 0 0 लिख लें। 0 पे पेंसिल रखी और 4, y क्या है 4, ये वाला पॉइंट 0 4। दूसरा है 1 3, 1 पे पेंसिल रखी और प्लस का है 3, 1 3 प्लस माइनस का ख्याल रखना है। फिर है 2 पे 2, ये 2 पे रखी और 2 पे 2, फिर उस पे रखी 3 पे और 1 3 पे 1, ऊपर चले गए, सारे पॉजिटिव आ रहे हैं ना। फिर हमने 4 पे 0, 4 और ना ऊपर जा रहे ना नीचे, इसी लाइन पर y 0 है, x की लाइन पे y 0 है, ठीक है, और y की लाइन पे x 0 है। अब देखें सारे एक लाइन में आ रहे हैं, इसको हमने क्या करा, ड्रॉ कर लिया, ग्राफ को हमने ड्रॉ कर लिया। बिल्कुल एक्यूरेट हमारा ग्राफ बना है। ड्रॉ करने के बाद हमने फिर इसको कलर पेंसिल से, आपसे कहा था ना कि लिख लीजिएगा, मेरे पास कलर पेंसिल नहीं है, मैं इससे लिख रही हूँ। तो कौन सी इक्वेशन है, पहली वाली, x + y बराबर है 4, x + y बराबर है 4। ये आपने लाजमी चीज़ें बतानी होती, बच्चे भूल जाते हैं और फिर क्या होता है कि उनके नंबर डिडक्ट हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि हमने तो ग्राफ सही बनाया था। सब कुछ आपने लिखना है, स्केल लिखना है, y और y डैश लिखना है, x y x डैश लिखना है, इक्वेशन लिखनी है, सारे पॉइंट्स जो है, पॉइंट्स पे बात आई तो यहाँ पे क्या था 4 और 0। अच्छा, फिर अब हम दूसरी इक्वेशन की तरफ आते हैं। दूसरी इक्वेशन में पहला पॉइंट है -2 -1 यानी x -2 है और नीचे उतरेंगे तो -1 है, -2 -1, ओके। दूसरा पॉइंट है 3 और 1, 3 और 1, ये 3 और ऊपर चलेगा 1, ये हमने पहले से ऑलरेडी, तो इसको थोड़ा सा डार्क कर दें, दोनों में आ रहा है, यही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी आंसर है 3 और 1, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, -7 -3, -7 x -7 के खाने में आ जाइए, और -7 के साथ क्या था, -3, -7 पे पेंसिल रखी और -3 कह रहा है नीचे चले जाओ, ठीक है, नीचे आ गए भाई, -7 -3। उसके बाद चौथा पॉइंट है 8 और 3, प्लस का 8 और ये 3, 8 और 3। अब ये देखिए चारों पॉइंट्स मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है साइन की। इक्वेशन को दोबारा देखते हैं। ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये बाहर जा रहा है,
ओहो, यहाँ प्लॉट गलत किया, -2 और वो था -1। दोबारा से देखते हैं। असल में पेज पलटना पड़ रहा है तो मुझे खुद वो हो रही है मसला। क्या है दूसरा पॉइंट? पहला पॉइंट है -2 -1, -2 है। -2 तो बेटा इधर आएगा ना, -2 ये रहा -2 और -1 नीचे से भी तो बाहर निकल रहा है वो पॉइंट। अब देखें एक ही लाइन में आ रहा है, चारों एक ही लाइन में आ रहे हैं। जो पॉइंट बाहर निकले उसको दोबारा से आपने जाके देखना है अपने बॉक्स में कि क्या था। अब यहाँ पे माइनस था तो माइनस वाले खाने में आएगा, दोनों माइनस थे। अब हमने इसको ड्रॉ कर लिया ग्राफ को, और उसके बाद आपको बार बार कह रही हूँ कि एरो का निशान बनाना है। ऊपर भी बना दिया मैंने, नीचे भी बना दिया, ठीक है। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मिल गया। अब हमने इसके सामने इसकी इक्वेशन लिख दी। कहीं पे भी आप लिख सकते हो, यानी ऐसे छोटा सा एरो बना के कि ये लाइन किसको शो कर रही है। इसकी इक्वेशन क्या है? इसकी इक्वेशन हम देखते हैं। 2x - 1 बराबर है 5y। 2x - 1 बराबर है 5y। जो मेन इक्वेशन दी हुई है वही लिखनी होती है, ठीक है। इतना काम करने के बाद आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट लिख, यहाँ पर हेडिंग डालें, रिजल्ट। रिजल्ट की हेडिंग डाली, रिजल्ट में सोल्यूशन सेट ही रिजल्ट है तो सोल्यूशन सेट लिखा। कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, बार बार बता रही हूँ कोऑर्डिनेट को हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। हमारा आंसर आ रहा है 3 और 1, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब आप किसी और स्टूडेंट्स के ग्राफ को देखें तो हो सकता है कि उसका सिर्फ और सिर्फ ग्राफ इतना सा, यानी इसी खाने में उसने रीडिंग ली हो तो इधर इतना सा, और इसी खाने में ली हो तो इतना सा बने, इसी पोर्शन में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बने। तो आप परेशान हो जाएंगे, मेरा तो इस वाले क्वाड्रेंट में भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, उधर भी जा रहा है, तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सबका यही होगा। ग्राफ इतना सा भी बन सकता है और ग्राफ इतना बड़ा भी बन सकता है। तो ये बहुत सारे यानी इधर-उधर लाइनें जा सकती हैं। हर पॉइंट पर ग्राफ के पॉइंट मौजूद हैं, हर पॉइंट पर, ठीक है। अब आपको पॉइंट्स में नहीं आता लेना, तो मैंने इसलिए कोशिश की कि इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करूँ कि होल नंबर में आए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगे 2 क्वेश्चन। अब हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट सॉल्व करने के लिए हमें पहले इक्वेशन को लिखते हैं। सॉल्यूशन, पहली वाली इक्वेशन हमने लिखी 2x + 5, 2x = y + 5, इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। अब आपसे मैंने कहा था कि इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए कि y को जो है ना या तो सिंगल कर लें या x को सिंगल। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, -5 कर दें इधर 2x - 5 बराबर है y, तो y सिंगल हो गया। अब इसको ऐसे लिख लेंगे उल्टा करके, y बराबर है 2x - 5, यानी हमने इसको इक्वेशन को पलट के लिख लिया कि y सिंगल है, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। वैल्यूज़ पुट करने के लिए मैंने आपसे कहा था कि एक बॉक्स हमें बनाना पड़ेगा। एक बॉक्स बना के हम इसमें वैल्यूज़ लिख लेते हैं। कम से कम 4 वैल्यू होनी चाहिए, तो इतना बड़ा बॉक्स बनाएंगे 4 जो है आपकी वैल्यूज़ आराम से वहाँ पे सॉल्व हो जाए। तो इधर तो वैल्यू यानी पहले वाले इसमें बॉक्स में आपने सिर्फ x या y लिखना होता है, इधर सॉल्व करना होता है। तो इस वाले बीच वाले इसको डब्बे को आपने बड़ा सा बनाना है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। पुट क्या करना है, y पुट करना है और इक्वेशन x पुट करना है, y का आंसर आएगा 2x - 5 सॉल्व करना है और कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, x और y कोऑर्डिनेट का आंसर आएगा, ठीक है। अब हम सपोज करते जाते हैं 2-3 वैल्यूज़ 1 2 3 -1 -2 कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल इक्वेशन है, बस प्लस माइनस करना पड़ेगा। पहला वाला क्या है, y बराबर है 2 और x के अंदर 1 पुट किया -5, तो आंसर हमारा क्या आ गया। जब हमने 1 पुट किया तो हमारा आंसर आया -3, ठीक है। अब y बराबर है 2, इसके अंदर 2 पुट करें तो हमारा आंसर आया -1। उसके बाद यहाँ पर 3 रखें, 3 2 ज़ा 6, 6 में से 5 गया तो 1 आया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर क्या रखा, -1 रखा तो -2 -5 -7 आया।
उसके बाद हमने -2 रखा, -2 रखा तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, माइनस, यानी 2-3 बड़ी वैल्यू यानी माइनस माइनस में आ रहे हैं ना, तो हम इसको ऐसे करते हैं कि 1-2 वैल्यूज़ बड़ी ले लेते हैं, ठीक है। 4 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं प्लस का 4, ठीक है। तो 4, 2 4 ज़ा, ताकि हमारे पास कुछ वैल्यूज़ ऐसी भी आ जाएँ। 2 4 ज़ा यानी 4 तक हम ले सकते हैं, 1 2 3 4 हमने ले लिया, तो 4 भी मैं ले रही हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 पे छोड़ दिया था ना, 4 ले लेती हूँ। 2 4 ज़ा 8 -5, तो 3 आ गया, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसको यहीं पे छोड़ते हैं, अगर हमें मज़ीद वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर देख लेंगे। अगर अभी हमने एक और तरीका होता है, वो जो है मैं आपको सिखाऊँगी, या तो अभी सिखा देती हूँ थोड़ी देर में इसी वीडियो में, ताकि आप जो है ना उससे सॉल्यूशन सेट का आंसर ख़ुद निकाल के चेक कर लें कि पहले कि क्या आ रहा है, तो वही वैल्यू पुट कर दें। इतना सारा सपोज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, 1-2 फिर आगे पीछे की ले लेंगे और डायरेक्ट वही वाली वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो लेकिन अभी हम 1 2 3 4 से हमारा आराम से आ जाता है आंसर, तो कोई ऐसा मसला नहीं है उससे भी, यानी और लेकिन वो तरीका भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो हम वो वाला तरीका भी आपको अभी सिखा देंगे। अब दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारे पास तो डायरेक्ट ही दी हुई है, x बराबर है 2y + 1, इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 हमें डायरेक्ट दी हुई है, तो हम इसमें वैल्यूज़ को डायरेक्ट ही सपोज़ करके पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसका बॉक्स बना लिया, आराम से एक पेज पे सॉल्व हो जाता है। बस ये कि आपको प्लस माइनस करना आना चाहिए, ये नहीं कि पता चला आपको छोटी-छोटी चीज़ें भी नहीं आ रही हैं, तो साइन आपने ज़रा सी भी गड़बड़ कर दी तो वो आंसर नहीं निकलेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये चीज़ें आपको छोटे-छोटे नंबर की तो ज़बानी आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर भी हमें अब y सपोज़ करना पड़ेगा, तो x का आंसर आएगा। y सपोज़ करेंगे तो x का आंसर आएगा, जो इधर लिखा होता है वो आंसर होता है ना। तो अब y के जो आंसर आए ना उसको सपोज़ कर लेते हैं, ठीक है। y के जो आंसर आए, y के आंसर हमारे पास क्या है, -3 माइनस, ऐसे ले लेते हैं, -2 -1 1 2, अपॉन तो है नहीं, हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। हमने -3 से लेके -1 तक लिया और 1 2 लिया। तो अगर ये वाला नंबर बाहर निकल रहा है, तो अगर आंसर नहीं आएगा तो फिर मैं ये भी पुट कर दूँगी, -1 से आया था ना, तो -7 पुट कर दूँगी। लेकिन अभी ये 3 और 1 1 आ रहे हैं, तो मैं अभी ये 1 2 3 ले रही हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। x बराबर है 2 -3 + 1, तो ये कितना हो गया, माइनस का 6 + 1 यानी -5, x और y यानी माइनस, यहाँ पर देखिए x का आंसर आ रहा है, तो पहले आपने x का आंसर उतारना है। बच्चे उल्टा कर देते हैं, ये x का आ रहा है और ये -3 ये इसका आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यानी आप ऐसे करें, पहले लिख लें, वरना आप जो है ना गड़बड़ कर देंगे। -2 पहले y लिख लें सारा, -1 और ये आंसर आएंगे, फिर 1 और यहाँ पे 2, ठीक है। ये x के आंसर जो आएंगे वो हम लिख देंगे, वरना अमूमन बच्चे उल्टा काम कर देते हैं और सारा ग्राफ जो है ना उल्टा बन जाता है। तो हम पहले इसकी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। x = 2 -2 + 1, तो प्लस माइनस माइनस -4 + 1 आया -3, -3 आया। फिर हमने किया x 2 -1 + 1, तो -2 + 1 -1 आया। फिर यहाँ पे हमने किया x 2 1 पुट किया, तो 2 1 ज़ा 2 1 3 आया, ठीक है। उसके बाद हमने पुट किया 2 2 + 1, तो 4 + 1 5 आया। अब आप ये देखें 5 आया, इनको हम मैच करते हैं, कोऑर्डिनेट्स में कोई सेम आ रहा है, आंसर आ चुका है, तो हम बस यहीं पे छोड़ देंगे। अदरवाइज़ हमें फिर 1 2 वैल्यूज़ और लेनी पड़ेंगी, तो मैं इसको चेक करती हूँ, ठीक है। अब देखें, पहला पॉइंट इसका 1 -3 था, इसका था 3 1 जो है ना, ये हमारे पास
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया है 3 1, क्या आंसर आ गया। ठीक है, रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ चुका है 3 और 1, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ चुका है यानी आंसर। अब हम ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले लें। थोड़ा सा मेरा यानी कैमरे का प्रॉब्लम हो रहा है तो सेट नहीं हो रही वीडियो, थोड़ा सा इशू है इसमें। कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को सही से नज़र आए। ठीक है, अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ग्राफ बनाते हैं। ये करते हैं, इसको हाफ़ करते हैं पहले, बीच में से मिड में से हाफ़ करते हैं। हमेशा मैं वर्टिकल एक्सिस ही ड्रॉ करती हूँ ज़्यादातर, तो आप कुछ भी बना सकते हैं, बार बार बता रही हूँ। ये वाई और ये वाई डैश। उसके बाद तकरीबन अंदाजे से सेंटर से हाफ़ कर लिया। बार बार मैं इसलिए बोल रही होती हूँ कि आप लोगों को अगर कोई सा भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो आपको उसी से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। एरो बनाया, एक्स और एक्स डैश लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, ग्राफ बनाना शुरू किया। पहले पॉइंट ओरिजिन लिख लेते हैं 0 0। उसके बाद सबसे बड़े वैल्यू हमारे पास एक्स की है, एक्स की है हमारे पास 5, एक्स की 5 है, और वाई की भी देख लेते हैं, वाई की हमारे पास 7 है। 5 और 7, तो मेरे ख्याल में इधर पूरा पूरा मैं 1 2 करके ले लेती हूँ। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 6, 1 2 3 4 5 6 6 यानी तक मैंने लिख लिया। यहाँ पर भी ऐसे ही ले लेते हैं, 1 2, सबसे बड़ी वैल्यू 7 है, 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पर भी लिख लेते हैं 1 2, इस तरफ लिखें या इस तरफ एक ही बात होती है, कोई नंबर नहीं कटते। 5 6 7 8। ठीक है, अब हमने स्केल क्या चूज़ किया, 5 जो है 1 के बराबर है दोनों पे, 5 1 के बराबर है, 5 1 के बराबर है तो एक कितने के बराबर हुआ, क्रॉस कर दें, 1/5 0.2 के बराबर। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, ऑन एक्स एक्सिस 1 स्मॉल डिवीजन बराबर कितने 0.2 के, तो ऑन वाई एक्सिस भी हमने सेम यही लिया 0.2, ये काम कर दिया। उसके बाद हम अब ग्राफ बनाना शुरू करेंगे। पहला नंबर हमारे पास क्या है 1 -3, 1 पे पेंसिल रखी और -3 पे नीचे उतर गए, 1 -3। फिर दूसरा 2 -1, 2 पे पेंसिल रखी और -1 नीचे उतर गए, 2 -1। तीसरा पॉइंट है, ऊपर देखें, तीसरा पॉइंट है हमारे पास 3 और 1, ऐसे करके देखें 3 और 1। ठीक है, 3 1, 3 पे पेंसिल रखी और 1 पॉजिटिव है, ऊपर चले गए, 3 1। चौथा पॉइंट है -1 और -1, -1 इस वाले खाने में आए और यहाँ पर ये बाहर कैसे निकल रहा है, यहाँ पे गड़बड़ है कुछ, -1 नहीं -7 है, सॉरी, ये देखें लाइन के ऊपर लाइन खींच दी ना मैंने, -1 और -7, उसी से पता चल रहा है कि बाहर जा रहा था। -1 ये रहा एक्स और -7 नीचे चली गई, -1 -7, अब देखें एक ही लाइन में आ रहा है ना, उसी से पता चल जाता है हमें कि कहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ पे लाइन ड्रॉ हुई हुई थी तो 7 मुझे 1 लग रहा था, 4 और 3, 4 पॉजिटिव और 3 भी पॉजिटिव, ऊपर चले जाओ, 4 और 3, ये देखें एक ही लाइन में सारे पॉइंट्स आ गए, बिल्कुल सही ग्राफ हमारा बनता जा रहा है। एक ही लाइन में हमने सारे पॉइंट लिख दिए हैं। अब हम ग्राफ को बना लेंगे। ये आ गया, और किस इक्वेशन का था, इक्वेशन लिख दीजिए। इक्वेशन के लिए मैंने कलर पेंसिल रखी थी, लेकिन कलर पेंसिल जो है ना वो थोड़ी सी उसकी नोक जो है बहुत मोटी हो रही है, इसलिए सही से लिखा नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको हटा दिया था, लेकिन दोबारा से मेरे हाथ में आ गई है तो मैं लिख रही हूँ। ठीक है, इक्वेशन
बस मैंने कहा रेड नहीं यूज़ करना है, थोड़ा सा ऑरेंज सा है कलर तो मैं यूज़ कर रही हूँ, रेड नहीं करना है। 2x माइनस 5 y बराबर है 2x-5। आपने ऐसे इक्वेशन को लाजमी बताना है, ड्रॉ कर लिखना है। अच्छा, अब एक इसके पॉइंट्स हम देखते हैं, -5 और -3। -5 -3 माइनस वाले उसमें आ जाइए। -5 ये रहा और -3 कह रहा है नीचे चले आओ। -5 -3 ये आ गया, -5 -3। फिर दूसरा पॉइंट हमारे पास आ रहा है -3 -2। -3 ये रहा और ये भी कह रहा है नीचे चले आओ, -2। -3 -2। तीसरा पॉइंट है -1 और -1। -1 ये रहा और -1 भी ये रहा, -1 -1, ठीक है। चौथा पॉइंट हमारे पास है जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 3 और 1। 3 1 हम पहले ही ड्रॉ कर चुके, तो इसको हमने ऐसे थोड़ा सा लिख दिया, ठीक है, 3 1। और उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारे पास है 5 और 2। 5 और 2 दोनों प्लस का है, ये 5 पे रखी पेंसिल और 2 पे ऊपर चले गए, 5 और 2, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट्स हमें नज़र आ रहे हैं कि एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो हमने इसको ड्रॉ कर लिया। ये रहा और ये, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ग्राफ। ये आपने लाइन पॉइंट से ऊपर जाना है, उस पे नहीं रुकना है, ठीक है। आगे पीछे आपने पॉइंट से निकालना है। ये हमारा ग्राफ बन गया। अब हमने इक्वेशन को लिख देना है। मेरे पास एक ही कलर है तो मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। आपने कलर पेंसिल कोई और कलर की भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पे भी हम इसको इक्वेशन को लिख देंगे। इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या थी? इसकी इक्वेशन है हमारे पास 2y + 1, x = 2y + 1, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ बन गया। अब हम रिज़ल्ट लिखते हैं नीचे लिखती हूँ रिज़ल्ट। ग्राफ के रिज़ल्ट में सॉल्यूशन सेट हमने निकाला है। सॉल्यूशन सेट में हमने ऐसे लिखना है, आंसर हमारा 3 1 आ रहा है, ये हमने आंसर लिख दिया है, ठीक है। ग्राफ में देखें, दोबारा से एक नज़र चेक कर लेते हैं कि हमने कोई चीज़ मिस तो नहीं कर दी। हमने ये एक्स और एक्स डैश लिख दिया, वाई वाई डैश लिख दिया। उसके बाद हमने देखें स्केल की हेडिंग नहीं डाली, ओके। स्केल की हेडिंग आपने डालेंगे तो पता चलेगा नहीं क्या चीज़ है। स्केल लिख दिया। उसके बाद हमने ये सारे इक्वेशन लिख दी, रिज़ल्ट लिख दिया, हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। पूरे नंबर हमें इंशाल्लाह ताला मिलेंगे, ओके। 4 पार्ट सॉल्व करते हैं। 4 पार्ट में हमने पहले सॉल्यूशन लिखा, इसके बाद हमने इक्वेशन उतारी। अब आप ये देखें कि मैंने कहा था कि एक्स या वाई को सिंगल करते हैं, तो ये ऑलरेडी सिंगल है, तो इसको अभी हमने स्पेशल इक्वेशन 1 इसी को लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। लेकिन अब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने डायरेक्ट जो है ना बॉक्स बनाने और डायरेक्ट ही काम शुरू कर देना है। इसको ज़रूरत नहीं है इधर उधर ले जाने की इक्वेशन को। डायरेक्ट वाई लिखा हुआ है तो आप इसको बस सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे और फिर हमने ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट का कॉलम है और यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। इतना अच्छा खूबसूरत बना सकते हैं, बनाइएगा। मैं तो ज़ाहिर है कि रफ सा काम कर रही होती हूँ, आपको पता है कि इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम उसको इतना वो करें। तो आपने थोड़ा अच्छा सा इसको बनाना है, यानी लाइन वाइन सही से ड्रॉ करनी है। आप कलर पेंसिल को भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लू पेंसिल यूज़ कर लें, उससे इसको बना सकते हैं, वरना पॉइंटर से बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिखा, हमें पुट क्या करना है, एक्स पुट करना है। जो वाई होता है उस वो इक्वेशन जो होती है वो सॉल्व करने वाली, वो यहाँ पे लिखते हैं, वाई का आंसर यानी आता जाएगा। तो यहाँ पे एक्स लिखेंगे ये, और इधर कोऑर्डिनेट लिखते हैं एक्स और वाई ऐसे ब्रैकेट में, ठीक है। उसके बाद अब सॉल्व करते आते हैं। तो मैं कुछ भी नंबर लिख लेती हूँ, 1 2 3 -1 -2, 2 वैल्यू माइनस में और 2 3 प्लस में ले लेते हैं, ठीक है। तो वाई को सॉल्व करते हैं। 3 1 एक्स की जगह 1 रखा, -5 तो क्या आ गया, 3 1 ज़ा 3 -5 -2 आ गया, यानी 1 रखा तो -2 आ गया, ठीक है। अब हमने 2 रखा, 3 2 ज़ा 6 -5 तो 1 आ गया, 2 रखा तो 1 आ गया। अब हमने 3 रखा, 3 3 ज़ा 9 9 -5 यानी 4 आ गया, 3 रखा तो 4 आ गया। उसके बाद हमने -1 रखा,
अच्छा 0 रख लेते हैं, 0, ठीक है, 0 तो -5 आ गया, 0 रखा तो -5 आ गया। अब -1 रखते हैं, -1, 3 -1 रखा तो -3 -5 -8 आ गया, -1 रखा तो -8 आ गया, ठीक है। इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है? सेकंड इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई बराबर है 11, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, y को इधर ही रखना है और x को उधर ले जाएंगे, एक ही बात है, ठीक है। दोनों प्लस में किसी को भी सिंगल कर सकते हैं, तो मैं y को इधर ही रख रही हूँ, इधर इधर भी y का आंसर आया था तो इधर भी y का आएगा, तो आसान हो जाएगा, ठीक है। इसको अब हमने बॉक्स में बंद कर दें, जिसमें वैल्यूज़ रखते हैं उस इक्वेशन को आपने बॉक्स में रख दिया करें, ठीक है। एक एक चीज़ को आपने दिखाना होता है, शो करना होता है कि हम इसको यूज़ करें, ठीक है। तो आप बॉक्स में रख दिया करें। उसके बाद हमने लाइन को ड्रॉ किया, वही कॉलम्स बनाए। यहाँ पर हमने वही कुछ करना है, यानी x इधर आएगा, इधर y बराबर है 11 - x आएगा और इधर x y कोऑर्डिनेट आएंगे, ठीक है। अब वैल्यूज़ हम पुट करते आते हैं, ठीक है। हमें y का आंसर क्या क्या आया था, जो भी आया था, खैर बहरहाल हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं। 1 1 3 से शुरू करती हूँ, ठीक है, 3 2 और हम ले लेते हैं इसको, अभी सॉल्व करते हैं। y बराबर है क्या आ रहा है, 11 - 3 8 आ रहा है, यानी 3 पुट किया तो 8 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 2 11 - 2 तो 9 आ रहा है, 2 पुट किया तो 9 आ रहा है। फिर इसके बाद माइनस में कर लेते हैं, -3 - 2 तो 11 प्लस में कर लेते हैं, प्लस में हमने 3 2 रख दिया था, अच्छा -3 ये बड़ा माइनस में बड़ा आ रहा है, तो हम अभी तो फ़िलहाल मैं 0 कर रही हूँ, ठीक है, ताकि ये नंबर्स बड़े आ रहे हैं ना, तो मैं थोड़ा कोशिश करेंगे कि कम आए। इसके बाद हमारे पास 4 रख देते हैं, 4 प्लस का 4 रख देते हैं, ठीक है, प्लस का 4 तो 1 1 2 3 4 यानी ये रख देते हैं। 11 - 4 तो 4 में से ये गया, हमारे पास क्या गया, 7 आ गया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खैर 11 में से 4 निकाला, चलिए देखते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ग्राफ क्या बनता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम 1 2 3 रखा था ना, तो एक वैल्यू और ले लेती हूँ 4, इसलिए कि ग्राफ जो है ना वो बनना चाहिए आसानी से। तो हम क्या है, 3 4 12 12 - 5 7 आ रहा है, यानी 4 पे 7 आ रहा है। तो ये 4 पे देखें 7 आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा था तो मैंने इसलिए 4 तक ले लिया, 4 तक। फिर हम रख देते हैं यहाँ पर दूसरी वैल्यू, क्या रख लेते हैं, कुछ बड़ा नंबर पॉजिटिव ही रख देते हैं, ताकि यहाँ पर ये कम आए, ठीक है। यहाँ पर मैं रख देती हूँ, इधर मैं ले लेती हूँ, चलिए मैंने 0 ले लिया था, बड़े नंबर यहाँ पर आ रहे हैं, तो हम जो है ना यहाँ पे बड़े नंबर ले लेते हैं, इसलिए कि 4 जो है ना 4 और 7 4 7 तो आंसर आ गया है, 4 7, तो यहाँ पे अब हम कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 8 तो y बराबर है 11 - 8 तो 3 आ जाएगा, 8 पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम नंबर यानी इसको ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास, अच्छा यहाँ पे क्या था, 0 रखा तो 11 आ गया था। उससे मैंने कहा था ना, उस लाइन पे सारे ग्राफ होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पॉइंट में आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है पॉइंट में प्लॉट करते हुए, वरना हमें तो कोई मसला नहीं होता, ठीक है।
अब ग्राफ बनाते हैं, लाइन को ड्रॉ करते हैं बीच में से। हल्की सी टेढ़ी हो गई है, कोई मसला नहीं है, सही है। ज़रा ख्याल रखिएगा आप लोग। ये जो है बार बार मैं कह रही हूँ कि उस लाइन सीधी होनी चाहिए बिल्कुल। ये हो गया हमारे पास y और नीचे y डैश और x और x डैश। अब हम क्या करेंगे, स्केल ओरिजिन लिख लेते हैं 0 0। अब स्केल की हेडिंग डाल लेते हैं ताकि पिछले क्वेश्चन की तरह भूल ना जाए। स्केल की हेडिंग डाली, सबसे बड़ा नंबर x का हमारे पास क्या है 8 है, और y का सबसे बड़ा नंबर 11 है, सही है। 8 और तो 1 2 1 2 3 पूरे 8 आ रहे हैं, 4 5 6 7 8, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद उसमें 11 आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पर 2 2 के बराबर ले लेती हूँ, ठीक है। 2 4 6 8, यानी हमारे हाथ में होता है ना ग्राफ बनाना, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। 12 छोटा ग्राफ बन जाएगा, 14, सही है। 11 तक हमें चाहिए। उसके बाद यहाँ पे भी ऐसे 2 4 6 8 10 12 14। अब हमने क्या किया, किस तरह डिवाइड किया, 5 1 के बराबर है। एक्स एक्सिस का निकाल लेते हैं। 5 1 के बराबर है, तो 1 कितने के बराबर है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 0.2 ऑन एक्स एक्सिस 1 स्मॉल डिवीजन बराबर है 0.2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे निकालेंगे वाई एक्सिस, तो 10 5 जो है 2 के बराबर है। 5 जो है 2 के बराबर है, 1 कितने के बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2/5, तो 0.4 के बराबर है। तो ऑन वाई एक्सिस 1 स्मॉल डिवीजन बराबर है 0.4, ठीक है। अब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, पहली है 1 - 2। 1 पॉजिटिव है और -2 नेगेटिव है, नीचे आ गए। 1 पे पेंसिल रखी और नीचे उतर गए, 1 - 2, ठीक है। दूसरा है हमारे पास 2 और 1। 2 पे पेंसिल रखी और 1 हमें बता रहे हैं कि हमें ऊपर जाना है, प्लस का 1 बता रहे हैं, तो 1 और यानी 0 और 2, तो बीच में 1 होगा, 2.5 यानी, तो क्या है 2 और 1। तीसरा है 3 4। 3 पे पेंसिल रखी और 4 प्लस का 4 बता रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, 3 और 4। फिर उसके बाद 0 और -5। 0 पे पेंसिल रखी और -5 यानी नीचे उतर गए, तो 4 और 6 के बीच में 5 है, 1 2 3 आधा, 0 और -5। फिर उसके बाद है -1 -8। ये -1 एक्स एक्सिस और -8 बता रहे हैं, नीचे चले जाओ, ठीक है। -1 -8। उसके बाद है 4 और 7। 4 प्लस का और 7 भी प्लस का, तो ऊपर चले जाओ, तो 6 और इसके बीच में 4 और 7, ये वाला पॉइंट 4 और 7, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया पहली लाइन का ग्राफ। इस पर हमने इक्वेशन लिख ली, सही है। इक्वेशन हमारी क्या थी, 3x - 5 y बराबर है 3x - 5, ठीक है। ये इक्वेशन लिख ली। अब दूसरी लाइन का ग्राफ बना रहे हैं। दूसरी लाइन का पहला पॉइंट है 3 और 8। 3 प्लस का और 8 भी प्लस का, ऊपर चले जाओ, 3 और 8। फिर 2 और 9। 2 प्लस का और 9 भी प्लस का, 2 और 9 9 9 इनके बीच में 2। जब बंदा जल्दी में होता है ना, तो यही सब हरकतें होती हैं। 2 और 9,
उसके बाद 0 11, ये 0 और 11 बता रहा है, ऊपर चले जाओ, इनके बीच में 10 और इसके बीच में 0 और 11। उसके बाद यहाँ पर 4 और 7, 4 7 हमने पहले ही प्लॉट कर दिया, 4 7, ठीक है, ये वाला पॉइंट है। फिर उसके बाद है 8 3, 8 पॉजिटिव और 3 भी पॉजिटिव। 3 बता रहे हैं कि 2 और इसके बीच में 3 है, 1 2 2.5, 8 और 3, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स हमारे एक ही लाइन में नज़र आ रहे हैं हमें। हमने इसको ड्रॉ की लाइन को, ग्राफ की लाइन, ग्राफ बनाया, एरो बनाया। लाजमी बार बार कह रही हूँ, एरो बनाना नहीं भूलिएगा, नहीं भूलिएगा, नहीं भूलिएगा, ठीक है। इस पॉइंट पर जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब जो है ना ग्राफ के पॉइंट होते हैं। तो किसी की वैल्यू अब अगर आपकी 0 11 आ रही है, किसी ने और कुछ सपोज किया होगा तो उसकी कुछ और आ रहेगी, तो इस पर भी हो सकता है, इस पर भी हो सकता है, इस पर भी हो सकता है, इस पर भी, तो ये नहीं जाएगा, लेकिन ये सबका 4 7 आएगा। ओके, ये 4 7 रिजल्ट है। अब हमने इक्वेशन इस पर लिख दी। इसकी इक्वेशन क्या थी? इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास है x + y बराबर है 11, x + y बराबर है 11, ये हो गया। उसके बाद हमने लास्ट में क्या काम करना होता है? हमने लिखना होता है रिजल्ट। रिजल्ट लिख देंगे। रिजल्ट में सोल्यूशन सेट, यानी हमारा आंसर क्या आया? 4 और 7। ये हमारे 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है। अब आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। इक्वेशन सॉल्व करना जिनको भी आती है, यानी आप लोगों ने इक्वेशन सॉल्व करना 8 में भी सीखी थी। इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत से मेथड होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। इसके बहुत से मेथड हैं। नंबर 1 सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, नंबर 2 कंपेयरिंग, कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग मेथड। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अभी हमें फ़िलहाल जो है सब्स्टिट्यूटिंग मेथड या कंपेयरिंग मेथड मैं आपको बता देती हूँ कैसे होता है। पहला क्वेश्चन जैसे था, ठीक है, उससे ये होगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो आप निकाल सकते हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर जब आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, आगे पीछे की 1 2 वैल्यू सपोज कर लेंगे। इसलिए ग्राफ में कम से कम एटलीस्ट मैंने कहा था ना 4 से 5 वैल्यू आपने शो करके दिखानी होती है। तो लेकिन इससे सिर्फ आपको आंसर आएगा। जब आंसर पता चल जाएगा ना तो आप रफ कॉलम में आंसर निकालने कोई मसला नहीं होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर पहला क्वेश्चन उतारा। पहला क्वेश्चन हमारा था 3x - 11 बराबर है y और x - 3y बराबर है 9, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा ये था। अब आप इन दोनों इक्वेशन में देखें कि मैंने कहा था कि x को अकेला कर लें या y को, तो ये ऑलरेडी y अकेला हुआ है ना, तो y का आंसर दिया हुआ है। y किसके बराबर है? y बराबर है इसके। तो हम सब्स्टिट्यूटिंग मेथड अप्लाई करके इसमें, जब ये इक्वेशन 1 है तो 1 से हमने वैल्यू ली तो 2 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करना या पुट करना एक ही बात होती है। तो हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, जब तो आपको ग्राफ के लिए सिर्फ आपने सोल्यूशन निकालना है, ये मैं आपको समझा रही हूँ। तो आपने इसमें से इक्वेशन लिखी, दूसरी पहली वाली से y की वैल्यू निकाली और दूसरी में y की जगह रख दी। तो x - 3 और y की जगह क्या आ जाएगा, 3x - 11, y इसके बराबर है ना, और बराबर 9। बाकी चीज़ें मैंने ऐसी लिखी हैं, x 9 और ये। जिन लोगों ने इक्वेशन सॉल्व की हुई है 7 8 में, वो आराम से इसको यानी समझ जाएंगे, ठीक है। अब ये देखें सारा y गायब हो गया और x में आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, x - 3 3 9x माइनस माइनस प्लस 3 11 33 9। x और x एक जगह कर लें, दो जगह है ना, एक जगह कर लेंगे -8x और प्लस 33 को उधर ले जाएंगे तो -33 हो गया, -8x और माइनस का 24 हो गया। अब माइनस से माइनस कट गया, हमें तो x चाहिए, तो x कितना हो गया 24/8 यानी 3। x का आंसर क्या आ गया 3, x 3 आ गया। अब पता चल गया आपको x का आंसर 3 है, तो किसी में भी x की जगह रख दें y आ जाएगा, x की जगह 3 रख दें। तो अब इसको हमने 1 में
कर देंगे, वो y अकेला है ना, तो आसानी से उसका आंसर आ जाएगा। तो x बराबर 3 रखा इन 1 इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या थी, y बराबर था 3x माइनस 11, तो 3x की जगह क्या रखा 3 माइनस 11, 3 3 ज़ा 9 माइनस 11 माइनस 2 आ गया। तो y का आंसर क्या आ गया -2। अब आंसर क्या बन गया 3 माइनस 2, ये तो हमारा आंसर आ गया सोल्यूशन सेट। अब ये यानी मैंने इतने सारे स्टेप इसलिए किए कि मुझे नहीं पता कि आप लोगों को पहले से ये आते हैं नहीं आते हैं, तो मैंने एक एक स्टेप करके आपको समझाया कि आपने क्या करा, y की वैल्यू यहाँ से निकलाई है ना, यहाँ पे निकली हुई है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे y की जगह रख दी, y की जगह रख दी, फिर आपने मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस x एक जगह किए, नंबर एक जगह किए और x का आंसर निकाल लिया। x का आंसर निकाला, जब x का आंसर आ गया तो इनमें से किसी में भी हम रख सकते हैं x की जगह, लेकिन ये ज़रा मुश्किल हो जाएगी, सॉल्व करना टाइम लगेगा। ये इस जगह पे इसमें रख दिया 3 2, यानी x की जगह क्या है 3 रख दिया, तो y आ गया। अब आंसर ये पता चल गया 3 और -2, तो x क्या है 3 है और ये -2। तो आपने क्या किया, जब आपने इक्वेशन सॉल्व की तो यहाँ पे x जो है ना 3 तक नंबर ले लिए, यानी 1 2 3 ले लिया, फिर -1 -2 ले लिया, फिर ऐसे 3 नंबर ले लिए और x y के ये वाला ले लिया, यानी -2 आ रहा है। तो ये आपको आंसर पता चल गया। तो आगे पीछे के 2 3 नंबर ले लें सपोज़ में, तो आप ऐसे आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ पहली इक्वेशन का जो हमने सॉल्व किया था। ये देखें, पहली इक्वेशन का हमारा आंसर आया था 3 -2। तो हम तो खुद सपोज़ करते जा रहे थे ना, हमें नहीं पता क्या आना था आंसर, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमें परफेक्ट पता चल जाता है कि हमें आंसर क्या है 3 -2। ये देखें 3 -2। तो इससे फिर क्या होगा, 1-2 नंबर आगे सपोज़ कर लो और 1-2 नंबर पीछे, तो फिर आप आंसर निकाल सकते हो। तो ये आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है, अगर आपका आंसर नहीं निकल रहा तो आप ये वाला यानी रफ़ कॉलम में थोड़ा-सा छोटा-सा दिमाग से काम लेके थोड़ी इक्वेशन को जल्दी-जल्दी सॉल्व करके या आप सॉल्यूशन सेट निकाल लें, फिर आगे पीछे के नंबर सपोज़ करके 2-3 और ग्राफ बना दें, तो आपको 8 नंबर मिल जाते हैं। फ़ॉर्मूले वगैरह तो होते नहीं इसमें, सिर्फ़ इक्वेशन सॉल्व करना होती है। तो ये है कि बहुत आसान सा होता है। मेरे ख़्याल में अच्छा सा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।